हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 114 पे हम आ चुके हैं। आइए देखते हैं। ये भी मनी रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पहले समझेंगे और उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है सीता देवी हैज़ ₹9 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो यहाँ पर टोटल जो मनी वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स, टोटल 9 रुपए हैं इनके पास और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो दो तरीके के यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, एक 50 पैसे के हैं और दूसरे टाइप के जो सिक्के हैं वो है 25 पैसे के। याद रखना है स्टूडेंट्स, ये पैसे में दिया हुआ है और जो मनी डिनोमिनेशन है वो रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। शी हैज़ ट्वाइस एज मैनी 25 पैसे कॉइन्स एज शी हैज़ 50 पैसे कॉइन्स। तो जितने 50 पैसे के कॉइन्स हैं उससे डबल 25 पैसे के कॉइन्स। तो मान लेते हैं कि अगर ये 10 हैं तो ये 20 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स में रिलेशन भी दिया हुआ है आपको। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। तो आपको बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उनके पास। तो स्टूडेंट्स, बड़ी ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पहले समझ लेनी है कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप सब चीज़ें रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए या सारी चीज़ों को पैसे में ही रहने दीजिए। ठीक है, पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 50 पैसे और 25 पैसे दिए हुए हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर 9 रुपीज़ जो है उसको भी पैसे में आप कन्वर्ट कीजिए। मतलब इसको 900 पैसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। या अगर आप और शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि इनको आपको रुपीज़ में चेंज कर लेना है, फिर आपको 9 को रुपये में ही रखना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको देखिए आसान चीज़ क्या बतानी है, आपको मुश्किल ही चीज़ बताऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपकी करवानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना। देखिए, मैं यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ कॉइन्स को लेट करता हूँ। लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यू में अभी आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो नंबर तो हम ऐसे ही लेट कर सकते हैं, ये लीजिए x हो गया, एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो गया इसके हिसाब से। तो स्टूडेंट्स 2x हो गया, क्योंकि 25 पैसे के कॉइन्स डबल हैं। तो ये तो नंबर हो गया। अब एक चीज़ बताइए, अब मुझे इनको रुपीज़ में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये नंबर थे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक सिक्का आपको नज़र आ रहा है, एक सिक्का नज़र आ रहा है ना, तो इसको मुझे रुपीज़ में चेंज करना है। मान लेते हैं इसको रुपी की, इसमें पैसे में आपको 50 पैसे दिया हुआ है, लेकिन मुझे रुपीज़ में इसको चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, ये जो भी आपको वैल्यू दी होती है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसको रुपीज़ में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया कटने के बाद। तो इसका मतलब जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना x, उसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू रुपीज़ में इतनी होगी। अब ये क्या आ गया है, ये आपका रुपीज़ में आ चुका है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इतने थे और उनकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अच्छा, उसी तरह वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितनी हो गई। 25 को अगर आप रुपीज़ में चेंज करना चाहते हैं, 25 पैसे को, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 25 को भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब कटने के बाद ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x अपॉन 4। ठीक है, तो 1/4 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x अपॉन 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कटने के बाद x अपॉन 2। ठीक है, ये लीजिए, ये भी रुपीज़ में हो गया। तो इस तरीके से आपको दोनों ही वैल्यूज़ को रुपीज़ में चेंज कर लेना है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। अगर ये चीज़ क्लियर है तो इक्वेशन बड़े आराम से बन जाएगी। कैसे, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गए हमारे 9 रुपये, टोटल 9 रुपीज़ हो गए ना। और 50 पैसे की वैल्यू जो थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, 1/2x। और यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के की कितनी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1/2x ही है, जिसको हम x/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2x 1/2x दोनों जगह है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। देखिए, हाफ एक्स और हाफ एक्स प्लस होगा तो सिर्फ x बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ये लीजिए, आपका आंसर भी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ
50 पैसे कॉइन्स कितने हो गए? 9 कॉइन्स हो गए। एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने हो गए? देखिए डबल कर दीजिए तो ये हो गया 18। अब एक बार चेक करना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे। तो 50 पैसे के 9 सिक्के हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट्स कितने रुपये हो गए? तो ये हो गए 4.5 रुपये। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 4.5 रुपये इससे बन गई। और 25 पैसे के आपके पास 18 सिक्के हैं, तो स्टूडेंट्स जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पर भी 4.5 ही आएगा। ठीक है, 4.5 आएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे 4.5 इसमें भी रुपी वैल्यू सेम आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।